हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्लास 12th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे स्टेट बोर्ड्स में, चाहे जितने भी स्टेट बोर्ड्स हों, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, उन सभी में इससे अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस पर हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स ले चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स को एक्सेस नहीं किया है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस में कैसे जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाते हैं। मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे अभी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, यानी कि मैट्रिसेस का जोड़ क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स को कैसे आपस में घटाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुना करते हैं। अब यहाँ पर डिवीजन ऑफ मैट्रिक्सेस नहीं है। हम लोग दो मैट्रिक्सेस को आपस में कभी भी डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते, बल्कि मैट्रिसेस किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी नंबर से भले ही वो डिवाइड हो सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है कोई भी मैट्रिक्स। इसके अलावा दो मैट्रिक्स कैसे आपस में मल्टीप्लाई होता है, दो मैट्रिक्स कैसे डिवाइड नहीं हो सकता है आपस में, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिसेस के जोड़। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A 2 4 6 8 और एक मैट्रिक्स है B 3 4 2 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि जो हमारा A मैट्रिक्स है वो भी 2 into 2 ऑर्डर का है और B मैट्रिक्स है वो भी 2 into 2 ऑर्डर का है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। हमने एक पूरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे एक लेक्चर ही बनाया हुआ है, आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे कंप्लीट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे A और B दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो यहाँ पर जब हम लोग दोनों का एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ A एंड B, जब हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं A प्लस B इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे A का मैट्रिक्स 2 4 6 8 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 2 4 1 जो कि हमारा B का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जब दोनों के ऑर्डर सेम हो तब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब जो जिस जगह पर एलिमेंट है उन सब को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो A प्लस B का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, हम 2 को 3 के साथ जोड़ देंगे यानी कि 2 प्लस 3, 4 को 4 के साथ जोड़ देंगे यानी कि 4 प्लस 4, 6 को 2 के साथ जोड़ देंगे यानी कि 6 प्लस 2 और 8 को 1 के साथ जोड़ देंगे तो 8 प्लस 1। तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा A प्लस B का वैल्यू 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8 एंड 8 प्लस 1 9। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को जोड़ दिया और उसके बदले में जो हमें मैट्रिक्स मिला है वो भी 2 into 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में तभी जुड़ सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, एक्चुअली A प्लस B जो मैट्रिक्स आया है वो भी एक मैट्रिक्स ही है जिसको हम लोग कहेंगे C मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक तीसरा मैट्रिक्स मिलता है A प्लस B इक्वल टू C, और A और B का ऑर्डर अगर सेम है तभी वो दोनों आपस में जुड़ सकता है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा C उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि A और B का होगा। तो आई होप आप लोगों को ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 4 2 9 1 जिसका ऑर्डर है 2 into 2 और एक है मैट्रिक्स B 9 2 6 3 4 5। तो इसका ऑर्डर है हमारा 2 into 3। 2 into 3 कहने का मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, ये रो और ये कॉलम। सो यहाँ पे ये जो 9 2 6 है पहला रो में, 3 4 5 दूसरा रो में, और कॉलम हो गया हमारा ये 3, पहले कॉलम में 9 3, दूसरे कॉलम में 2 4, तीसरे कॉलम में 6 5। सो यहाँ पे अगर हम A प्लस B फाइंड करने जाएँ तो क्या A प्लस B फाइंड हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं कि A का वैल्यू 4 2 9 1 है और प्लस B का जो वैल्यू है वो है 9 2 6 3 4 5। अगर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना भी चाहें तो 4 9 के साथ जुड़ जाएगा, 2
2 के साथ जुड़ जाएगा, 9 3 के साथ जुड़ जाएगा और 1 4 के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 6/5 है ये इसके लिए इस वाले मैट्रिक्स में कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि 1a प्लस बी जो है इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है, कंडीशन है ये कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, सेम होना चाहिए। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम और इक्वल। तो आई होप आप लोगों को ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे एक बेसिक पर्सपेक्टिव मिला होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं मैट्रिसेस पे। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 9 2 3 और एक दूसरा मैट्रिक्स है B 4 2 3 3 4 1। ठीक है। पहले वाले का ऑर्डर है 3 × 2 और दूसरे वाले का ऑर्डर भी है 3 × 2। सो चूँकि दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए दोनों का जो एडिशन है वो पॉसिबल है। तो जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे यानी कि 2 4 6 9 2 3 प्लस 4 2 3 3 4 1, तो हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने के बाद बनेंगे। सो 2 + 4 = 6, 9 + 3 = 12, 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9 एंड 3 + 1 = 4। सो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया 3 × 2 ऑर्डर का। ठीक है। यहीं पर अगर एक और एग्जांपल हम लें, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 9 3 4 5 और एक दूसरा मैट्रिक्स है 4 5 6 3 2 3 1। सो यहाँ पे जब हम दोनों का ऑर्डर देखते हैं तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 2 × 3 का, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। वहीं पे दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हमें रो और कॉलम 2 × 3 3 × 2 दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये पलटा हुआ है। फर्स्ट वाले में जितना रो है सेकंड वाले में रो ज़्यादा है, रो का संख्या इसमें ज़्यादा है, यानी कि इसमें रो 2 है इसमें रो 3 है। फर्स्ट वाले में जितना कॉलम है सेकंड वाले कॉलम उतना नहीं है, यानी कि इसमें कॉलम का संख्या 3 है इसमें कॉलम का संख्या 2 है। तो चूंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम नहीं है, उनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए a + b जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एडिशन की तरह ही ऑर्डर वाइज डिपेंडेंट होता है, यानी कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 6 4 2 1 और एक दूसरा मैट्रिक्स है B 2 4 3 2। सो दोनों का ऑर्डर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम है। तो जब दोनों ऑर्डर सेम हो तभी जाके दो मैट्रिक्स आपस में घट सकते हैं। सो घटने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे अगर हम A - B ज्ञात करें, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग A का वैल्यू रखेंगे 6 4 2 1, फिर B का वैल्यू रखेंगे -2 3 4 2 और फिर आपस में घटा देंगे। सो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 6 - 2 4 - 4 2 - 3 और 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू 6 - 2 करेंगे तो 4 4 - 4 0 2 - 3 -1 1 - 2 -1। सो ये हमारा A - B का वैल्यू आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में। इसी तरीके से सपोज अगर हमें दिया जाए कि B - A फाइंड कीजिए, सो इसमें हम लोग B का वैल्यू पहले रखेंगे यानी कि 2 3 4 और 2 और A का वैल्यू बाद में रखेंगे यानी कि 6 4 2 और 1। सो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 6 4 - 4 3 - 2 एंड 2 - 1। सो ये बन जाएगा हमारा -4 4 - 4 0 3 - 2 1 एंड 2 - 1 1। सो इस तरीके से हम लोगों ने B - A भी फाइंड कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो A - B है वो B - A का जस्ट नेगेटिव है। ठीक है। A - B जो मेरा मैट्रिक्स आया है वो B - A का जस्ट नेगेटिव है।
सो आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा। इसमें भी ये कंडीशन लागू होता है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी घट सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। सेम कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 2 इंटू 2 है तो ये दोनों रो और कॉलम आपस में सेम ही होने चाहिए। एक ही मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर हो ज़रूरी नहीं है, दो अलग अलग मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स लें ए 4 3 2 1 5 4 5 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लें बी 4 6 2 9 3 9 5। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। अब यहाँ पर जितना रो है उतना कॉलम ज़रूरी तो नहीं है, यहाँ पर रो का संख्या 3 है, कॉलम का संख्या 2 है। उसी तरीके से मैट्रिक्स बी में जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 2 होगा। अब ये यहाँ पर ए माइनस बी पॉसिबल है, उसी तरीके से बी माइनस ए भी पॉसिबल है। आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोग इसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए को फाइंड कीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब फाइंड कर ले तो आप लोग आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए ए माइनस बी का सबसे पहले ज्ञात करते हैं। सो ए माइनस बी का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 3 2 1 4 5, उसमें से घटा देंगे 4 6 2 3 9 5 को, 4 6 2 3 9 5। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, 4 माइनस 9 माइनस 5, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा आ गया ए माइनस बी का वैल्यू। उसी तरीके से अगर हमें बी माइनस ए का वैल्यू फाइंड करना होता तो हम सबसे पहले बी का वैल्यू लिखते 4 6 2 3 9 5 माइनस 4 3 2 1 4 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 2 0 एंड 5 माइनस 5 0। तो आई होप आप लोगों को ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे समझ में आया होगा कि कैसे दो मैट्रिक्स आपस में घटाए जा सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सेकेंड, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी एंड सी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अभी मैंने ए बी सी का वैल्यू नहीं लिखा है। सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि ए प्लस बी एंड माइनस सी, इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो एक बेसिक हमें व्यू मिलता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। पहले ए और बी को आपस में जोड़ देंगे और सी को आपस में मतलब दोनों के सम में से घटा देंगे। सो सपोज़ अगर हम लोग इसका वैल्यू लिखें 4 2 3 1 5 6 6 2 3 9 5 1। सो इन वैल्यूज़ के साथ अगर हम इस पर पुट करें तो क्या हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा? तो हाँ बिल्कुल। तो हम पुट करके देखते हैं। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट देंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे 4 2 3 1, फिर प्लस बी का वैल्यू लिखेंगे 5 6 6 2 और ब्रैकेट माइनस सी का वैल्यू लिखेंगे 3 9 5 और 1। सो यहाँ पे जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 9 2 6 8 3 6 9 एंड 1 2 3 माइनस 3 9 5 एंड 1। अब आपस में जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 8 माइनस 9 इक्वल टू -1, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। सो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इस तरह के कुछ सिंप्लीफिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो अब आते हैं मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उस पर। तो सबसे पहला इसमें 2 पॉइंट होता है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे वेक्टर हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि किसी संख्या से, और फिर हम लोग देखेंगे दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आप लोग लिखिए, पहला
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ठीक है, स्केलर या फिर कोई कांस्टेंट है उससे। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 4 6 2 1, ठीक है, और एक स्केलर है यानी कि एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं K, ठीक है, उसका वैल्यू हमारे पास है 5। तो जब हमें फाइंड करना है कि K इंटू ए का वैल्यू कितना होगा, तो K इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा जब हम लोग K को A के हर एक एलिमेंट से, A का जो एलिमेंट है Aij, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो Aij जो है वो I रोथ और J कॉलम का एलिमेंट बताता है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से। और M इंटू N बताता है उसका ऑर्डर। सो हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू को उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके K इंटू ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो K इंटू ए का वैल्यू है वो हो जाएगा 5 इंटू 4 6 2 1। यहाँ पे हमने K का वैल्यू लिख दिया 5 और मैट्रिक्स A का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया 4 6 2 1। तो अब जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 इस मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट्स या सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1, ये सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो K इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20, 30, 10 एंड 5, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 4 5 2 3 9 5 6 2 और एक है हमारे पास कांस्टेंट K विच इज़ 4, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इस कांस्टेंट से इस मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको फाइंड करना है K इंटू ए का वैल्यू। सो जब हम K इंटू ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो सोल्यूशन विल बी K इंटू ए बराबर हो जाएगा, जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 5 से, 2 3 9 से और 5 6 और 2 से, तो यहाँ पे K इंटू ए का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 और 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 2 ज़ा 8। सो ये आ गया मेरा 9 एलिमेंट्स वाला K इंटू ए का वैल्यू। सो यहाँ पे जो K इंटू ए का वैल्यू है हमारा वो एक मैट्रिक्स आ गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से चाहे जो भी ऑर्डर का हो, हम लोग कांस्टेंट को उस मैट्रिक्स से गुना करके वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका वैल्यू है 4 5 2 3, एक दूसरा मैट्रिक्स है B 5 6 2 9 और एक तीसरा मैट्रिक्स है C 3 4 2 5, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड 5A माइनस 2B प्लस 3C, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक ट्राई दीजिए, जब आपके पास आंसर हो जाए तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए इसका सलूशन जो है, या तो हम लोग डायरेक्ट A B और C का वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर दें, या हम लोग अलग अलग भी इसको फाइंड करके पता कर सकते हैं। सो लेट्स से कि अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, सो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा 5 इंटू ए का वैल्यू। सो ए का वैल्यू यहाँ पे है 4 5 2 3 माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू, ये हो जाएगा 5 6 2 9 और प्लस 3 इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 5। अब एक एक करके हम तीनों मैट्रिसेस को उनके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 5 4, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, माइनस 2 को सभी एलिमेंट से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 12 4 एंड 18 प्लस ये हो जाएगा 9 12 6 एंड 15। अब
यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग मैट्रिसेस आ चुके हैं उनके अपने साइन के साथ। तो अब बोर्ड मास में जो हमारा बेसिक ऑपरेशंस होता है, हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में देखते हैं कि पहले प्लस का काम होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो हमारा पहला वाला है उसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस, उसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट मैट्रिक्स है सी वाला वो भी है प्लस, लेकिन जो बीच वाला मैट्रिक्स है वो है माइनस। तो पहले हम क्या करते हैं कि प्लस का काम करते हैं, यानी कि हम आपस में जोड़ देंगे प्लस वाले को। सो 20 और 9 ये हो जाएगा 29, 25 और 12 ये हो जाएगा 37, 10 और 6 ये हो जाएगा 16, और 15 और 15 ये हो जाएगा 30, यानी कि हमने इसको और इसको जोड़ दिया। अब इसके बाद हम लोग 10, 12, 4, 18 इसको घटा देंगे। तो अब जब हम इसको घटाएंगे तो 29 में से 10 घट जाएगा, ये बचेगा 19, 37 में से 12 घट जाएगा तो ये हो जाएगा लगभग 25, 16 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 12, और 30 में से 18 घटेगा तो ये भी हो जाएगा कितना, 12। सो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया सिंप्लीफाई होके। तो आई होप आप लोगों को इस तरह के जो क्वेश्चंस है सिंप्लीफिकेशन पे वो समझ में आया होगा। आपको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपको एक लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं प्लस और माइनस से, उस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने के लिए देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 5, 10, 25 एंड लेट्स से 30, और एक हमारे पास कांस्टेंट है 5। आपको इसमें फाइंड करना है कि a को जब हम k से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। k से डिवाइड करने का मतलब कि 5 से डिवाइड, तो स्केलर से तो ये डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम सोल्यूशन देखेंगे इसका वो ऐसे हो जाएगा कि जो 1/k इंटू ए है ये हो जाएगा 1/5 इंटू मैट्रिक्स 5, 10, 25 और 30। सो एक एक करके हम लोग जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एक एक करके उन सब से 5 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/5, 10/5, 25/5 एंड 30/5। सो 1/k इंटू ए का वैल्यू आ जाएगा 1, 2, 5 एंड 6। सो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है कांस्टेंट के साथ यानी कि स्केलर के साथ वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब टॉपिक में आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा अगला टॉपिक है वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमारा सेकेंड टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन में। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 मैट्रिसेस का एडिशन देख लिया, 2 मैट्रिसेस को कैसे घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन वो भी देख लिया, मैट्रिक्स को कैसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी देख लिया। अब 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 4, 3, 1 और एक दूसरा मैट्रिक्स है B 3, 4, 2, 6, ठीक है। तो जब हम किसी 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला कंडीशन, सो कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 कि जो पहला वाले का रो है वो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो पहला वाले का रो है वो दूसरे वाले कॉलम के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इसका ऑर्डर देखें तो ये 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2। सो सबसे पहला कंडीशन हमारा बना कि द वैल्यू ऑफ रो, और डायरेक्ट अगर हम इसको लिखें द रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, द रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to the number of columns
यहाँ पे मुझे नंबर लिखना चाहिए, द नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब ये कौन सा कंडीशन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पे a इंटू बी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, a इंटू बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 3 1 और मल्टीप्लाई 3 4 2 6। अब इसमें कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो हमारा पहला मैट्रिक्स है, तो हमने a को आगे रखा है तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स हो गया, b को हमने बाद में रखा है तो ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स हो गया। सो पहला वाला मैट्रिक्स में जितना रो का संख्या है, रो का संख्या कहने का मतलब इसमें 2 रो है, उतना ही संख्या में दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए, ठीक है। कॉलम कहने का मतलब कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे 3 4 2 6, तो जितना इसमें कॉलम होगा उतना पहले वाले में रो होगा, तभी आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला वाले का जो रो का संख्या है वो 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम का संख्या है वो भी 2 है, यानी कि पहले वाले का फर्स्ट वाला और सेकंड वाले का लास्ट वाला ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, तभी जाके ये दोनों दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये किसी भी तरीके से अलग हो गए तो आपस में मल्टीप्लिकेशन इनका पॉसिबल नहीं है। सो चूँकि ए और बी में रो और कॉलम आपस में बराबर है, यानी कि पहला वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर है, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्डर बनेगा यहाँ पर, सपोज हमने पहला मैट्रिक्स लिया यहाँ पे 2 इंटू 2 का, और दूसरा मैट्रिक्स भी लिया 2 इंटू 2 का। सो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम बराबर तो है, यानी कि गुना संभव है। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा C गुना करने के बाद, वो इन दोनों के बीच वाला जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का होगा, यानी कि 2 इंटू 2 का। आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पहला वाले का रो को हम लोग दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इसको एक फ्रेश लें, सपोज यहाँ पे लिखें a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 4 3 1 और मल्टीप्लाइड बाय 3 2 4 6, सो 3 2 4 6। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे होता है जब हम पहला वाले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही साथ जोड़ते हैं, यानी कि पहला वाला रो अगर हम देखें तो ये पहला वाला रो हो जाएगा हमारा 2 4, और सेकंड मैट्रिक्स का जो हम पहला वाला कॉलम देखें तो उसमें है 3 4। सो 2 4 को हम लोग 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 4 को 3 4 से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे जो 2 4 है हमारा वो कुछ इस तरीके से है, और 3 4 जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, 2 4 3 4। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पहला रो है और ये जो पहला कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का, इन दोनों को एक समान लाएंगे, यानी कि R1 को हम थोड़ा सा ऐसे फ्लिप करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 3 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 एंड 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, और आपस में इन दोनों को जोड़ना भी है। सो 6 + 16 हो जाएगा हमारा 22। तो आई होप आप लोगों को ये कैसे गुना करते हैं और कैसे जोड़ते हैं वो समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग इसका 2 और इसका 3 आपस में गुना करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और 4 इंटू 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, और आपस में इनको जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट बन गया। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे पहला रो था उसको अब सेकंड कॉलम से गुना करेंगे। सेकंड कॉलम कहने का मतलब 2 6 से। सो जब हम पहला रो को सेकंड कॉलम से गुना करते हैं तो पहला रो में हमारा है 2 4 और सेकंड कॉलम में हमारा है 2 6। तो हम क्या करेंगे कि 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 को 6 से गुना करेंगे। सो 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 6, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ना भी होता है। ये बन गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकंड वाला एलिमेंट, तो ये इस सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है।
उसी तरीके से जब हमने रो 1 को कंप्लीट कर लिया और दोनों कॉलम को भी कंप्लीट कर लिया, तो अब हम सेकंड रो पे चलेंगे, यानी कि ये हमारा सेकंड रो। अब जो काम हम लोगों ने फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम के साथ किया था, वही काम हम लोग सेकंड रो को लेकर दोनों कॉलम के साथ करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो सेकंड रो है हमारा 3 1, यहाँ पे 3 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम 3 4 से। ये हमारा सेकंड इसको हमें यहाँ लिखना चाहिए। 3 1 जो है ये सेकंड रो है और 3 4 जो है ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। सो 3 1 को 3 4 से गुना करेंगे तो 3 3 से गुना हो जाएगा और 1 4 से गुना हो जाएगा। सो यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा 3 और प्लस 1 इंटू हो जाएगा 4। ये बन गया हमारा तीसरा एलिमेंट पूरा। उसी तरीके से हम लोग सेकंड रो को लास्ट कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम से गुना करेंगे। तो इसमें 3 1 है, इसमें 2 6 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे और 1 को 6 से गुना करेंगे और आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा चौथा एलिमेंट। अब एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो एक एक एलिमेंट है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो आ जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा पहला एलिमेंट बनेगा वो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 4 24, 9 प्लस 4 6 प्लस 6। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट बना वो बना 6 प्लस 8 14, ये बन जाएगा हमारा 28, ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 12। सो ये आ गया हमारा A इंटू बी का आंसर। आई होप आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो भी सेम ऑर्डर वाला समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी एग्जांपल है, आगे चल के इस पे और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स बनेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A 2 4 6 2 3 1 और एक है हमारे पास मैट्रिक्स B 3 9 2 4 6 1। सो अब क्या ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन वाइज चेक करेंगे कि जो A का ऑर्डर है A इक्वल टू AIJ, उसका जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3 का, ठीक है। उसी तरीके से जो B का ऑर्डर है, उसके एलिमेंट्स हैं BIJ, उसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 का। सो क्या A इंटू बी पॉसिबल है? तो A इंटू बी के लिए हम लोग दोनों ऑर्डर को साथ में रखेंगे, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि पहला वाला, चूँकि A हमारा पहला है, हम लोगों ने इसे फर्स्ट में रखा है और B सेकंड है, तो पहला वाले का रो क्या सेकंड वाले के कॉलम के बराबर है? तो हाँ है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन संभव है। उसी के साथ साथ जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा यानी कि C A इंटू बी कोई मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 का होगा। यानी कि जो C का ऑर्डर है वो इस तरीके से 3 इंटू 3 का होगा। उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A का ऑर्डर है 2 इंटू 3 का, B का ऑर्डर है 3 इंटू 2 का, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू बी का, सो उनका जो ऑर्डर आएगा वो 3 इंटू 3 का आएगा, यानी कि उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास A इंटू बी में इसका वैल्यू है 2 6 3 एंड 4 2 1, 2 6 3 4 2 1 4 2 1। और B का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 9 2 4 6 1, सो 3 9 2 4 6 1। तो यहाँ पे जो B का वैल्यू है ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि पहले वाले को रो को लेकर दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और सेकंड वाले में ये पहला कॉलम हो गया यहाँ पे और ये दूसरा कॉलम हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पहले रो को पहले कॉलम से गुना करेंगे। तो यहाँ पे A इंटू बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 6 3 को 3 9 2 से कॉरेस्पॉन्डिंगली गुना करेंगे, यानी कि 1 बाई 1। सो इसका मतलब 2 को 3 से गुना करेंगे, 6 को 9 से गुना करेंगे और 3 को 2 से गुना करेंगे और आपस में जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 9 एंड 3 इंटू 2 और आपस में तीनों को प्लस कर देंगे।
ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट। उसी तरीके से हम लोग फर्स्ट रो को ही सेकंड वाले कॉलम से गुना करेंगे। तो फर्स्ट रो में हमारा 2 6 3 है, सेकंड कॉलम में हमारा 4 6 और 1 है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग इसको सीधा करके गुना करेंगे। सो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये बन गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। ठीक उसी तरीके से जो हमारा थर्ड रो है यहाँ पे R3 वो बन जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2। उसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1। सो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट आया है वो आया है इस तरीके से, जिसमें 4 एलिमेंट्स हो। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 9 54 प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 36 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 प्लस 12 प्लस 1। तो यहाँ पे हम सबको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 एंड 66। उसी तरीके से सेकंड हो जाएगा हमारा 44 एंड 47। उसी तरह हमारा तीसरा हो जाएगा 18 12 30 और 2 32, और ये हो जाएगा 28 1 29। सो ये आ गया हमारा a इंटू बी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि a इंटू बी का वैल्यू जो है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। यहाँ पर बेसिकली जो मैट्रिक्सेस होते हैं, सपोज हमारे पास a एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है aij जो m इंटू n ऑर्डर का है, और b एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है bij वो भी m इंटू n ऑर्डर का है या किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी यह है कि पहला वाले का रो का जो संख्या है वो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकता है। जो हमने देखा कि पहला वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम के आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर वो बराबर है तो जो यहाँ पे हो मल्टीप्लिकेशन है वो संभव है। अगर ऊपर हम लोग देखें तो पहले वाले में हम लोगों ने देखा कि 2 इंटू 3 ऑर्डर है, और दूसरे वाले में हम लोगों ने देखा कि 3 इंटू 2 ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिसेस का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। जिसको भी इस तरह की वीडियोस की ज़रूरतें हैं आप लोग उसको उसके साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।